तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का प्रैक्टिस सेट 3.1 अलजेब्रा, जो कि इसके पहले जो है ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया और बेसिक सॉल्व किया। उसमें आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके बचे कुछ सारे क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है शायद तो पूरा करवाया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकती है। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह कुछ होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही। तो ये तो क्वाड्रेटिक के लिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी को भी, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है उसके पावर्स को ऑब्जर्व करना है। तो सबसे बड़ी पावर को पहले और फिर ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा तो यही आगे है तो ये कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये है, ये इसका तो 0 होता है। फिर यहाँ पे हम +5m कर देंगे और +3, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा, उसी तरह अगर हम इसका करने वाले हैं तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सबसे बड़ा पावर, ठीक है, किस वेरिएबल का है, किस टर्म का है, y⁵ तो सबसे पहले हम लिखेंगे y⁵। उसके बाद देखते हैं 4 है क्या, 4 है, 2y⁴ और वो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव 2y⁴। ओके, एंड देन उसके बाद देखो 3 वाला भी है तो +3y⁵। ओके, एंड देन उसके बाद देखो स्क्वायर वाला है क्या, हाँ स्क्वायर वाला है, -y² हो गया। एंड देन y वाला है 7y, ठीक है, तो यहाँ पे -7y। एंड देन उसके बाद देखो और कुछ है क्या, 1 वाला हो गया, 0 वाला, तो यहाँ पे -1/2। तो इस तरह देखो करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 4 3 2 1 0, बराबर ना। तो वो ऐसे मिक्स दिया हुआ था, हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। ये मजेदार क्वेश्चन। कोएफिशिएंट फॉर्म करने के लिए हमको सबसे पहले पता है इसको इंडेक्स फॉर्म में करना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ इंडेक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर हम इसको इंडेक्स फॉर्म में करते हैं, मतलब अगर हम इसको इंडेक्स फॉर्म में करते हैं तो क्या होगा, ये x³ है। इंडेक्स फॉर्म में करने का मतलब क्या हो गया कि उसके मिसिंग टर्म्स को भी इसमें इंक्लूड करना है, एंड देन उसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे x³ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x³ प्लस मिसिंग टर्म को कैसे एंटर करते हैं, 0x² प्लस 0x और -2, ठीक है। ये आपका इंडेक्स फॉर्म हो गया। अब आपको लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म। तो वो आपका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, x³ का कोएफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है, वो भी प्लस में, फिर यहाँ 0, एंड देन यहाँ पे 0, एंड देन ये आपका -2। देखो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म, सिंपल एकदम मस्त। यहाँ भी आपका इंडेक्स फॉर्म अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 5y है तो आपको 5y लिखना है और प्लस आपको 0 लिख देना है, ठीक है। ये आपका हो गया इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। अब आपको करना है क्या, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो आप लिखोगे 5 एंड देन आप लिखोगे 0, इसका कोएफिशिएंट 5 और इसका 0। देखो ये यहाँ पे कैसा 1 और 0, बराबर ना, उसके बीच में कोई मिसिंग नहीं है, वरना उसे भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो इसको भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो, तो ये है 2m⁴। देखो यहाँ पे 4 के बाद 3 वाला मिसिंग है तो +0m³ -3m² और +7, ये आपका इंडेक्स फॉर्म हो गया। अब आपको क्या लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। तो उसका कैसे लिखेंगे, देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 एंड देन 0, एंड देन m² वाले टर्म का कोएफिशिएंट कितना है -3, एंड देन इसका
यहाँ पे देखो एक चीज हमसे मिस हो गया, देखो ऐसे हमें गलतियां हम अपनी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, एम स्क्वायर तो था पर एक और टर्म मिस थी, एम वाली टर्म यानी 1 पावर वाली, तो वहाँ पे 0m और +7 ऐसे करेंगे तो हमारा राइट होगा। इस तरह हम मिस्टेक करते हैं। तो ये देखो 2 और ये 0, ये -3 एंड देन अगेन 0 एंड देन आपका 7, ठीक है। सो आपको ये जो कोएफिशिएंट में जो माइनस में रहते हैं वो भी आपको लेने हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अगर बात करें तो यहाँ पे देखो माइनस में 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडेक्स फॉर्म में ऑलरेडी है, मतलब लास्ट वाला टर्म है, तो एकदम लास्ट वाला टर्म है, तो उसका वो बस वही होगा -2/3, यानी आपका आंसर -2/3 ही होगा, बराबर ना। उसमें एक ही टर्म है, वो भी सबसे लास्ट वाली, उसके पीछे कोई मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो वो एज इट इज वही कोएफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इसमें जरा ध्यान से सोचो, अगर इसमें हम x पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, x पावर 0 उसका मतलब ये हो जाता है कि उसकी वैल्यू होती है 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो ये इस तरह से उसका कोएफिशिएंट फॉर्म वही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो बहुत मजेदार है। राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी अब ये कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया है, अब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। बहुत सिंपल है, देखो बहुत मजेदार है। यहाँ पे समझो इस बात को, यहाँ पे 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, यानी 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर 1 पावर यानी कि 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, यानी कि ये जो कांस्टेंट है तो उसके साथ में वेरिएबल नहीं लेंगे, ठीक है। तो 3 हो गया। ये 2 प्लस का है तो अब ये भी प्लस ही है, तो इसे हम 2 के साथ में हम कोई भी देंगे, मतलब किसी भी चीज में x दे, m दे, कुछ भी, तो हम इसे 2x लिख देंगे और फिर प्लस यहाँ 1 है, यानी कि ये जो है स्क्वायर वाला यानी क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये हमारा हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है कोएफिशिएंट, मतलब ये अगर ऐसा रहता तो आप इसे 1 ऐसे 1 लिखते, से इसका 2 और ये 3, बराबर ना। इसे भी समझो, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे समझो 5 है, 0 0 0 -1, तो अगर -1 हम लिख देते हैं, बराबर ना, तो उसके बाद में यहाँ पे m, फिर ये आएगा आपका m स्क्वायर यानी कि जो भी है स्क्वायर, फिर क्यूब पावर 4, यानी कि कुल मिला जुला के यहाँ पे 5 अगर हम x लेते हैं ये तो x पर पावर 4, फिर प्लस 0x क्यूब, फिर प्लस 0x स्क्वायर। एक सेकेंड देखो, 5x पर पावर 4, पावर 4 डिग्री 4 वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 3 to 5 है, एक तो कांस्टेंट हो जाएगा 0, तो 5 से 4, तो 4 3 2 फिर से 0 प्लस 0x और फिर -1। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले हमने इसे लिखा, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, देखो अब बस ये वाले टर्म्स 0 का मतलब वो वही होंगे, तो 5x पावर 4 और -1। देखो ये बस इसलिए था, मतलब ऐसे क्वेश्चन होता तो सबसे पहले आप इंडेक्स फॉर्म करते एंड देन आप कोएफिशिएंट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको भी करने के लिए सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। समझो यहाँ पे क्या है, -2, ये +2, यानी यहाँ पे ये पावर 1 पावर 2 पावर 3 यानी क्यूब वाला है। सो यहाँ पे देखो कितना सिंपल है, -2 x की, चलो x की हम देते हैं यहाँ पे m देते हैं, सो -2m क्यूब, ओके। फिर ये 2 प्लस का है तो प्लस 2m स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो ये माइनस है, देन -2m एंड देन +2, तो ये क्यूबिक है, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx और d वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना था। देखो बहुत सिंपल था, ये भी हो गया, बहुत आसान था। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना आसान था कि आपको आगे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 यानी लास्ट क्वेश्चन पे। देखो थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना होगा, मजा मत लेना, आप लोग बहुत मजा लेते हो,
हाँ, हालांकि डायग्राम इसको बनाया ना, मैं बनाया, बहुत टाइम नहीं लगा, पर बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे ऐसे डायग्राम बनाने में, डायग्राम अच्छी नहीं बनती मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस, यानी यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस अंडे में, इस गोले में, उसको यहाँ पे बॉक्सेस में भरना है। ठीक है, पहचान के। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है ये आपको पता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए क्या पावर होती है, उसकी सबसे बड़ी पावर डिग्री कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे देखो आपको 2 डिग्री का ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो यहाँ पे एक तो होगा आपका ये 2x² प्लस 5x और प्लस 10, और दूसरा होगा आपका x², दूसरा क्या होगा आपका x²। तो यहाँ पे ऐसे करके कॉमा करके चाहिए तो x² कर दो। तो यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल का जो पावर है या जिनकी जो डिग्री है वो 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक में क्या होता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3। ठीक है, तो 3 वाले में देखो आपको ये दिख रहा हो और ये दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5, एंड देन नीचे वाला भी लिख देते हैं, उसको दूसरे मार्कर से मैं लिखता हूं, वो होगा आपका x³ प्लस 9। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी यानी उसकी डिग्री है वो 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो क्या है, ये एक ही दिख रहा है लीनियर में, ऑफ कोर्स एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम लिख देते हैं x प्लस 7। तो सच में देख लो यार, इसकी 2 है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वाड्रेटिक। हाँ, यहाँ पे देखो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो हमें यहाँ पे इसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिख देते हैं हम लोग क्या, 3x² प्लस 5x, तो ये भी क्वाड्रेटिक ही है, यानी क्वाड्रेटिक 3 है, एक क्वाड्रेटिक 2 और 3, और 2 क्यूबिक, और फिर ये लीनियर हो गया। यहाँ का पोर्शन कंप्लीट। अब सोचो जरा क्वेश्चन कैसे पूछा है, यहाँ क्वाड्रेटिक क्यूबिक लीनियर पूछा है, वहां बाइनोमियल ट्राइनोमियल मोनोमियल। अब ये भी आपको पता ही होगा, बाइनोमियल बोले तो जिसमें 2 टर्म होते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल वाले को लिख देते हैं भाई x प्लस 7, तो यहाँ पे देखो x प्लस 7 ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन है 2 टर्म वाले, x³ प्लस 9, x³ प्लस 9, और कौन है भाई, ये भी 2 टर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहीं पे लिख देते हैं 3x² प्लस 5x। ठीक है, तो ये बाइनोमियल है, यानी कि इसमें 2 टर्म्स आते हैं, तो 2 टर्म्स वाले को। अच्छा, अब ट्राइनोमियल बोले तो जिसमें 3 टर्म, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 बराबर ना, तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे 2x² प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखो मोनोमियल्स उसने पूछा है। ठीक है, तो मोनोमियल्स जिसमें एक ही टर्म हो, तो इसमें देखो सिर्फ एक टर्म वाला ये है x², तो हमने लिख दिया x²। देखो कितना आसान था, बहुत आसान था। अब आप बोलोगे सर यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 टर्म हो रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 ट्राइनोमियल। अब ये ट्राइनोमियल, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल से ज्यादा टर्म हो जाते हैं, तो उन्हें वो पॉलिनोमियल्स में ही आते हैं, उनको स्पेसिफिक कोई नेम नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे हम या तो उन्हें क्वाड्रेटिक क्यूबिक लीनियर बोलेंगे या मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप ये क्वेश्चन खुद से ही कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और वो जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसके साथ ना कुश्ती लड़ो, मारा मारी करो, लेकिन वो दब जाना चाहिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे हम मोटिवेट होंगे, हमारा भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा मतलब हम मोटिवेट होंगे, हमें भी लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।